पर समीरों की आवाज़। पुरानी गुड़िया का घर। समीर और प्रिया, उन्होंने एक पुरानी हवेली खरीदी थी। सबने कहा मत जाओ, पर वो नहीं माने। वो मानते थे कि भूतों की बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। अंश, उनका 8 साल का बेटा, वो ही सबसे पहले समझ गया था। उसने कहा पापा, मेरे कमरे में कोई है। पर समीर ने कहा ये सिर्फ पुरानी दीवारों की आवाज़ है। लेकिन एक रात अंश के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आई, खट खट खट। समीर और प्रिया भागे। देखा तो अंश पलंग पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, पुरानी लकड़ी की, जिसकी आंखें काली थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। प्रिया ने कांपते हुए कहा ये कहाँ से आई? अंश ने फुसफुसाते हुए कहा मम्मी, ये मुझसे बात कर रही थी। समीर ने उस गुड़िया को उठाया, उसकी हंसी को अनदेखा किया और उसे अटारी के अंधेरे में फेंक दिया। उन्हें लगा अब सब शांत हो जाएगा। अगली सुबह समीर के दिल की धड़कन रुक गई। वही गुड़िया अंश के पलंग के पास मिली। इस बार उसकी आंखें लाल खून की तरह चमक रही थीं। प्रिया ने घबराकर उसे घर के पीछे एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। समीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। अचानक अंदर से प्रिया की चीख सुनाई दी। वो रसोई में खड़ी थी। ज़मीन पर बिखरा आटा था और उस पर छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान थे जो दरवाजे की तरफ आ रहे थे। ये गुड़िया से ज़्यादा कुछ और था। समीर ने हिम्मत करके उस गुड़िया को घर से दूर एक खाली मैदान में ले जाकर जला दिया। जब लकड़ियां जल रही थीं तो उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वे घर लौटे और ये देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर और बाहर हर जगह वही जली हुई गुड़िया पड़ी थी। हर गुड़िया का चेहरा जलने से और भी ज्यादा भयानक हो गया था और उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई अंधेरा छिपा हो। अचानक घर की सारी लाइटें जलने और बुझने लगीं। अंश ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा, वो मेरा नाम ले रही है, वो आ रही है। दीवारों पर गुड़िया की परछाई नाचने लगी। हर परछाई एक डरावनी हंसी के साथ नाच रही थी। समीर ने भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी की हंसी सुनाई देने लगी। उसी रात उस घर से आखिरी चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। आज भी उस बंगले के पास से गुजरने वाले कहते हैं उन्हें आधी रात को एक अजीब सी हंसी और एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और गुड़िया की काली आंखें खिड़कियों से झांकती हुई दिखती हैं। आप बताइए, क्या आप उस घर में रहना चाहेंगे? घर आखिरी अध्याय। दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर से कोई हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि वो हंसी अब अंदर से गूंज रही थी। दीवारों पर गुड़िया की परछाइयां नाच रही थी। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। समीर ने अंश को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जबकि प्रिया डर से कांपते हुए चीख रही थी। तभी गुड़िया की धीमी और शांत आवाज़ पूरे घर में गूंजी। ये वो आवाज़ नहीं थी जो किसी बच्चे की होती है, बल्कि ये एक पुरानी घिसी हुई आवाज़ थी। मेरे साथ खेलो, तुम सब मेरे दोस्त हो। अचानक फर्श पर बिखरी हुई सारी जली हुई गुड़िया एक साथ हिलने लगीं। उनकी काली आंखें पलकें झपका रही थीं। अंश ने अपनी बाहों को झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे उसके साथ नहीं खेलना। लेकिन तभी अंश की आंखें अचानक काली हो गईं। उसकी मासूम आवाज़ की जगह एक धीमी बेजान हंसी ने ले ली, बिल्कुल वैसी ही जैसी गुड़िया की थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, पापा, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। समीर और प्रिया की सांसें अटक गईं। उनका अपना बेटा अब उनका नहीं था। उसकी आंखों में वो डर नहीं था, बल्कि वही खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। गुड़िया की आत्मा ने अंश के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब हर कमरे से, हर अंधेरे कोने से वो काली आंखों वाली गुड़िया निकलकर सामने आ रही थी। वो सब एक साथ हंस रही थी। समीर ने भागने की आखिरी कोशिश की। वो पीछे मुड़ा और तभी देखा कि घर का पिछला दरवाज़ा भी बंद था। शीशे पर गुड़िया का चेहरा बना हुआ था। वो अंदर आने के बजाय समीर को देखकर हंस रही थी। प्रिया रोते हुए फर्श पर बैठ गई। उसने अपने बेटे, अपने अंश को देखा, जो एक खौफनाक गुड़िया की तरह हंस रहा था। कहानी यहीं खत्म हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। उस घर से रात के सन्नाटे में अक्सर हंसी की गूंज सुनाई देती है, और जो लोग हिम्मत करके खिड़की से झांकते हैं, उन्हें 3 परछाइयां एक साथ खेलती हुई दिखती हैं। लोग कहते हैं कि उस गुड़िया को नए दोस्त मिल गए थे, हमेशा के लिए।